की लकीरों भक्त मैया से कहते हैं मुझे मेरी नैया की, मुझे मेरी नैया की बतवा चाहिए माँ। और किन किन भक्तों को मैया रानी से प्यार है, जरा दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर। जो उनके लिए आए उनका दोनों हाथ ऊपर, क्योंकि कहा गया कि दरबार में जिनका हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर। यार दोनों हाथों को ऊपर करके और ताली के साथ, क्योंकि मैया रानी से प्यार है तो हाथ ऊपर पीछे वाले हाथों को नीचे नहीं, और ताली बजाकर मैया का गुणगान कहना है। एक बार तेरा मुझे प्यार चाहिए ये तो मैया रानी को बुलाना है। दोनों हाथों ऊपर करके पावर के साथ, और देखना है कि ताली की आवाज इधर से आती है कि इधर से आती है। ध्यान करो आप। एक बार तेरा मैया रानी की
इधर लंबे लंबे हाथों को। पहले ताली इधर का देखना है, उसके बाद आप लोग का देखना है कि ज्यादा ताली ज्यादा पावर इधर है कि इधर है ना। उठाइए दोनों हाथों को ऊपर, बोलिए ना देवी माता की। और ताली बजाना है, ऐसा ताली कि ये लोग हार जाए। हरा देना है ना, हराना है ना। तो उठा के दोनों हाथों को ऊपर, उसके बाद आप लोग का नंबर है, देखते हैं ताली कैसे है। उठा के दोनों कि मस्ती के रंग मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग मस्ताने हो गए, हम अब आप लोग का नंबर है, उठा दो हाथ ऊपर। आप देखते हैं
और झुमका लगना चाहिए, लगेगी ना? झुमका लगा के आप झुमका लगेगा, लगेगा ना? दोनों हाथों को ऊपर करके। अच्छा, फिर से भाई काली जी का तो बोलना पड़ेगा, इधर डायरेक्ट होगा तो इधर ताली आनी चाहिए, क्योंकि फिर से हुआ कि काली जी का ही बोली। उठाइए दोनों हाथों को ऊपर।
वैसे वो भजन स्लो है, लेकिन चलिए फिर भी आपके लिए गा दे रहे दो लाइन। एक बार दोनों हाथों ऊपर करके बोलिए जय श्री राम। बड़ा ही खूबसूरत भजन है, बस दो लाइन के लिए उठा करके दोनों हाथों को ऊपर श्री राम जी का जयकारा लगाना है। जय श्री राम। और जैसे ये फरमाइशी दी है, वैसे हम सभी को श्री राम जी को बुलाना है, अपने घर बुलाना है और कैसे कहना है। मेरी झोपड़ी के बाहर
सूचना है, हमारे वो चाचा जी हरा गए भुनी लाल शाह जी आ उनकर साथी सब छे काशी शाह, दसाई शाह आ राम आशीष शाह जी, दसाई शाह जी और काशी शाह जी अगर आवाज हम सुन रहा थी तो कोनो तरीका से राजदेवी मंदिर के प्रांगण में आके अपन साथी के ले जाओ। अगर चाचा जी अपने के इंतजार कर रहा है, दसाई शाह जी, काशी शाह जी अगर हमारे आवाज सुन रहा थी तो राजदेवी मंदिर के प्रांगण में आगे के प्रयास कर और हरी भरी प्यारी झांकी की प्रस्तुति पहुंचने के लिए हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दें, सम्मान दें। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझें और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दें। स्वयं को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में, किंतु तिरस्कार कभी ना। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसीलिए मित्र बनाएं, आनंद लें और मेरे साथ करें। राधे। तो सुदामा ने प्रार्थना की, सुनो सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, नहीं मैं न्याय की याचना करने आया हूं। मैं तो परदेसी हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूं। मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार, ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा, तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। हाँ, कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा हैं, मेरे परम मित्र हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। द्वारकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं? शीघ्र ही कहो, क्या संदेशा लाए हो? प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। द्वारपाल, एक ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए? ये विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषियों और ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? क्षमा करें प्रभु, बात ये नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? प्रभु, बात ये है
कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, कोई विक्षिप्त प्राणी है, आधा पागल सा लगता है। तुमने ये कैसे जाना? पहली बात तो ये है कि वो परम दरिद्र दिखता है, ना सर पर पगड़ी, ना पांव में जूता, फटे हुए धोती। द्वारिका राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये कोई परदेसी है, परंतु परदेसी अथवा गरीब होना तो पागल होने की निशानी नहीं होती। तो फिर तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है प्रभु। कैसी बातें? प्रभु, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र? कौन है वो? कहां से आया है? क्या नाम है उसका? जरा सोचो, कहा एक दरिद्र ब्राह्मण और कहा एक राजा। सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? शीघ्र ही निर्णय लो। लौट चलो। सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच न करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, देंगे मेरे लिए? नहीं, ये पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ। देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। छुपाए छुपाए फिर रहे हो? वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंदुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती। हेलो हेलो हेलो,
पिसाई भांग ना पिसाई। एक बार उठा के दोनों हाथ के ऊपर। भोजपुरी समझ में आवेला? केकरा केकरा भोजपुरी समझ में आवेला? दोनों हाथ में ऊपर करके भांग पिसाई की ना पिसाई। दोनों हाथ ऊपर करके भांग पिसाई की ना पिसाई। भांग पिसाई अपन पिसाई में पड़े भांग पिसाई। आई जितना लोग हैं मेरे कहत सब काम छोड़ बा काम छोड़ बा कौना गुण पर भांग पिसाई। तन उठा के दोनों हाथ ऊपर हाथ से बाहर करना पिसाई। आवाज आना चाहिए भाई बुझाता है मेरे तीसरे कर भाई दोनों हाथ ऊपर भांग पिसाई ना पिसाई तो ना पिसाई। अपने से कहला से ना होला कहत रही कि कौना गुण पर का तू भांग पिसाई। तो गौरा जी के बारे में के नहीं के जाना? गौरा जी बाबा भोलेनाथ के बियाहे कइले से कि नाही पटी पटी डाल बा झगड़ा के टेंशन नहीं औरों कुछ खाइए ना भांग गाजा का काम चला दी भोला ना कही वो कहीं पटी पटी डाल हो रही है कि भोला जी अकेले बानी हमें आप तक कुछ सहारा नहीं। अतना दिमाग औरत करे तो घर में भांग पिसाई की भांग पिसाई की। झूठ पर ताली बजा सच हो तो भांग पिसाई नहीं ना ए भांग पिसाई नहीं सपाले को भगा दे भांग पिसाई ना ए भांग पिसाई आ देख ली नाम पिसाई तेरी दोनों हाथ ऊपर कर पाँव के साथ ताली हो ना उठा लिया बैठे पिसत पिसत लगे लेडीज फर्स्ट हर काम में आगे लेडीज फर्स्ट जमत पिसम आवाज आए के चाहिए भांग पिसाई और भांग पिसे वाला हम फैक्ट्री बैठुआई तू के घर में ले हम जाके तू कथा
मारी, अगर जो पावर बा तो हाथ के पीस के देखी लोहा पंचू नहीं देगा तो मशीन बन रही है। पावर बा तो हाथ से पीस के दिखाएंगे, मशीन पे तक केहू पीसेंगे। ए हरी रंग पर इतना गुमान बा। अच्छा कि हमारा बनाही गौरा कोरिया चल जाइब माठ हम करिया बानी। भोला बाबा कैसन रानी हो? हेमे तकी कन्हैया जी कैसन रानी? राम जी आवला पैसा पूरी पाउडर के कमाल
फिर उनकर बियाह होता है ऐसा बोली पर बताई है भगवान बचाए में रहुए काय खाती खाना नानू बनी खाना चाची भी जाता बन नहीं किसी आगे ताकत चाची झेला तारी चाची झेला नहीं ना तो उठा के तूने वहाँ के ऊपर कर नानू पिसाई भात पिसाई की भात पिसाई की भात पिसाई भाई भान मैंने भान पिसाई भान पिसाई तेरे वाई लगन मत बेचारी तेरा से तेरा के ना मुंह बात तो भान ना पिसाई भान पिसाई
झिझिया बात भया ना पहले कहने वाला कि हम हार गए लोग बात ई तक के ना कहो झिझिया ना हो झिझिया होई लेकिन पहले लोग हार मान जाए भले ना है लेकिन हार ना मानो ई लोग जीतन की हार हो अपने कहला से एक बार पहले जयकार सुन लिया अपने कहला से जेने से तेज आवाज आ गई वो दल जीत गई अच्छा पूरा पावर के साथ जेकर आवाज ज्यादा हो जीत जाए का हाथ दोनों हाथ के ऊपर बोलिए राष्ट्रदेवी माता की देखिए इतना मीठा आवाज होते हुए कंपटीशन के चक्कर में है भगवान बोलिए बाबा भोलेनाथ की ज्यादा लोग ना और पीछे के लोग ना बोली तनी हाथ में लोग बोले ज्यादा लोग कहा तनी कि ज्यादा लोग बता देंगे पीछे के लोग अभी ना बोली इतने के पावर देखिए बोलिए बाबा भोलेनाथ की हमने के आवाज कौवा कनी लगे हां हमने के आवाज मीठा बा बोलिए साच दरबार की जाए अपने का फरमाइश हो जाए लोग का जाए आप एक गाना लेडीज है इतना दमदार आवाज निकल रहा है एक बार आप लोग जोरदार ताली के लिए बजा दीजिए देवी का कोई रूप होता है अब तनको लाज हो गए एक बार जोरदार ताली बजा के दिखाइए बेचारी लोग हार मानता है हमने कैसे कैसे की केहू की बात मान जानी अब देखिए सर की रहुआ इतना की गिरा वाली हार चली भाई हारिए जा बिना मनले गुजारा भी नहीं थे मनले ना दया आ गई और आई आदेश अनुसार एगो झिझिया में भी आदेश बा आदेश के पालन करते हुए आदेश
भैया मोहम्मद की चाहत की फरमाइश है एक प्यारा सा म्यूजिक के माध्यम से आप सब बैठ जाए जब इतनी देर लगातार आपने साथ दिया है तो कुछ पल और 10 मिनट और होंगे और बहुत ही प्यारी फनकारा जो उपस्थित है रोनिंग फिल्मिंग के माध्यम से आज इससे बुलंद दूर के बाबा से समिति इस मुकद्दस से समिति तारीख के माध्यम से व्यवस्था पेश करना सलाम और सब आइए नींद की चाहत है सबसे बड़ी माध्यम से हमारे दीवारों मैं हूँ फिल्म दौरान आइए फिल्म का म्यूजिक हम सब कमेटी की चाहत है फरमाइश आइए मोहम्मद भाई आइए बिल्कुल फास्ट म्यूजिक सुनते हुए
कमेटी का एक ताली हो जाए इस वीडियो कमेटी के लिए आप सबों के नाम से। बहुत ही प्यारी प्यारी फरमाइशें आ रही है। लोकगीत और संगीत के सच्चे कलाकार हैं आप सभी, संगीत प्रेमी हैं। आइए आपकी चाह और आपकी फरमाइश से रखो।
बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज की इस वजह से आप नहीं विराम करते, फिर कल शाम 7 बजे से तमाम कलाकार फिर इस मंच से रूबरू होंगे और फिर प्यारे प्यारे बच्चों का प्यारे प्यारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और झांकी